थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल सभी साथियों को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस की प्रैक्टिस सेट रुक्मिणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट हम बात करेंगे। जो वॉल्यूम 1 आया हुआ है, वॉल्यूम 1 की हम बात कर लेते हैं। इसमें जो है 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, बिल्कुल ही 2023 के पैटर्न पर आधारित है। और बात करते हैं जो 21/4 यानी कि इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी आई हुई है। 21,391 पदों पर जो भर्ती आई हुई है, बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है। बात करते हैं उसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं आज के प्रैक्टिस सेट। अब फुल एनालिसिस करेंगे इस प्रैक्टिस सेट का। बात करते हैं यह बिहार दरोगा नहीं बल्कि बिहार पुलिस ही नहीं बल्कि बिहार दरोगा, बीपीएससी टीचर और बीएसएससी, एसएससी, जिस भी एग्ज़ाम में समान अध्ययन पूछे जाते हैं उन सारे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब बात करते हैं कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। अब पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, वहाँ से जाके टेलीग्राम ज्वाइन करें और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं इसके अलावा और कई सारी जानकारियाँ, ई बुक्स वगैरह सब वहाँ पे शेयर की जाती है, ज़रूर जाके डाउनलोड करें। अब बात कर लेते हैं आज की क्लास। अगर आप आज की क्लास हम बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करने का प्रयास करें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हम बार बार ये नहीं कहना चाहते हैं कि आप बीच बीच में लाइक करें, शेयर करें। बस आपका जो कर्तव्य बनता है, अगर कंटेंट बढ़िया लगा हो, अच्छा लगा हो तो ज़रूर जाके मतलब कमेंट करें और शेयर करें। अब बात कर लेते हैं आज के हॉकी की एक्स्ट्रा डोज की। प्रत्येक हम बात कर लेते हैं सेट स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं एक्स्ट्रा डोज की। उसमें जो एक्स्ट्रा डोज जो है एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हम प्रत्येक वीडियो में चाहते हैं कि कोई ना कोई टॉपिक वाइज पे रिवाइज कराना चाहते हैं ताकि एग्ज़ाम में छप सके। अब बात करते हैं हॉकी की। यहाँ से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। बात करते हैं हॉकी के बारे में, तो हॉकी का जादूगर आपको पता ही है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड रख दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसमें जो 25 लाख रुपये दिए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये है मेजर ध्यानचंद, यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं हॉकी के गेंद का रंग आपको पता ही है, यहाँ पे सफ़ेद यहाँ पे दिया गया, देख सकते हैं। हॉकी के गेंद का रंग सफ़ेद होता है। हॉकी के गेंद का वजन 155 से 163 ग्राम होता है। हॉकी को ओलंपिक में शामिल किया गया था, कब? 1908 में शामिल किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय हॉकी संघ का स्थापना की बात करते हैं। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना 1925 में हुआ था। 1908 में हॉकी को ओलंपिक में शामिल किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1925 में हॉकी संघ की स्थापना होता है, भारतीय हॉकी संघ की। भारतीय हॉकी संघ का मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। हॉकी का राष्ट्रीय खेल बात करते हैं। हॉकी राष्ट्रीय खेल यानी कि बाप बेटे दोनों का है, यानी कि भारत और बेटे पाकिस्तान दोनों का जो है हॉकी राष्ट्रीय खेल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, नेशनल गेम है। अब बात करते हैं भारत ने सिर्फ एक बार ही हॉकी विश्व कप जीता है, वो भी 1975 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय हॉकी टीम ने 1928 से लेकर 1956 तक जो है बीच में लगातार 6 बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 28 से लेकर 56 तक स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन ओलंपिक में जो है विश्व कप जो है 1975 में एक ही बार जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 2023 के हॉकी विश्व कप के विजेता कौन रहे हैं, तो 2023 के हॉकी विश्व कप के विजेता जर्मनी रहे हैं। उप विजेता की बात करते हैं बेल्जियम में रहे हैं, यानी कि बेल्जियम को हराकर जर्मनी ने जीता है। और यह जो है हॉकी विश्व कप की बात करते हैं 15वें क्रम का था। यह कहाँ पे आयोजित हुआ था, बात कर लेते हैं। भारत में आयोजित हुआ था, बिरसा मुंडा स्टेडियम उड़ीसा, भारत में आयोजित हुआ था। किस क्रम का? 15वें क्रम का, ये आपको ध्यान रखना है। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत का ये है बिरसा मुंडा स्टेडियम, वहीं पर आयोजित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज हम बात करते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की। तो आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है, सेट स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे गुरूर किस बात का दुनिया के सारे रास्ते कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। बिल्कुल ही सही है, गुरूर क्या ही करना है इस ज़िंदगी में, क्योंकि सारे रास्ते तो कब्रिस्तान, यानी कि हम बात कर लेते हैं मुर्दा घाट जिसे हम लोग सब बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग हिंदू धर्म में जलाते हैं, तो वहाँ सारी की बात कर लेते हैं। सारे रास्ते वहीं जाके इंड हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम इसके साथ हम बात करते हैं आज की
क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो आज बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं पिछले क्लास की तरह। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। रुक्मिणी का न्यू प्रकाशन वॉल्यूम है, न्यू बात कर लेते हैं। 30 प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको ध्यान रखना है। चलिए हम बात करते हैं आज के प्रश्न की। आज का हमारा पहला सवाल है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध है, तो इसका संबंध किससे है? तो बात करें प्रकनली शिशु से है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के द्वारा क्या होता है, निसंतान को बच्चे पैदा करने में मदद मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। 1977 में पहली बार जो है पैट्रिक स्टेप्टो ने, यानी कि पैट्रिक स्टेप्टो ने जो है पहली बार जो है पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड ने आईवीएफ की खोज किया था, यानी कि किसका? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का खोज किया था। और इस तकनीकी से पहला बच्चा 1978 में पैदा हुआ था, जिसका नाम था लुइस ब्राउन, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में पहले आईवीएफ जो है, आईवीएफ तकनीकी से जो है पहले टेस्ट ट्यूब बेबी जो जन्म हुआ था 1978 में, जिसका नाम था हर्षा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जो है जन्म हुआ था भारत में जो है, हर्षा नाम था, यानी कि यह, और डॉक्टर उस समय था सुभाष मुखोपाध्याय के द्वारा यह किया गया था। भारत में प्रथम बार डॉक्टर टीसी आनंद कुमार ने आईवीएफ तकनीक का प्रयोग किया था, जिन्हें मान्यता मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव की बात करें, शुक्ला अय्यर थी, ये आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं भारत की मेनका गांधी की, तो भारत की पहली लोकसभा सांसद थी। राज्यसभा के प्रथम महासचिव बीएस रमा देवी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत के प्रथम महिला आईएएस की बात करें, नजर प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी था। भारत के प्रथम महिला न्यायाधीश की बात करते हैं, प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सोमनाथ द मेनी वॉइस ऑफ ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखिका है। सोमनाथ द मेनी वॉइस ऑफ ए हिस्ट्री पुस्तक की लेखिका कौन है? तो बात कर लेते हैं रोमिला थापर, राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन का वित्तीय सेवाओं संबंधित बहुउद्देशीय करार लागू हुआ था। बहुउद्देशीय करार की हम बात करते हैं, लागू हुआ था अप्रैल 1999 में। अब बात करते हैं इसका जो है पहले जो WTO का नाम क्या हुआ करता था? गेट, GATT, गेट हुआ करता था। यानी कि इसका जो है जो गेट के स्थान पर WTO कब आया था? 1 जनवरी 1995 में आया था, और इसका मुख्यालय जेनेवा है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में इसमें 164 सदस्य देश है, ये आपको ध्यान, 164वां सदस्य देश की बात करें तो अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान बना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। समावेशी समृद्धि की हम बात करें, इसके लिए क्या आवश्यक है? तो प्रयुक्त में से सभी अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं, यानी कि सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, आपको सही आपको भरने हैं। ही डील्स डैश राइस, यानी कि ही डील्स डैश राइस की हम बात करते क्या हो जाएगा? इन राइस, यानी कि ही डील्स इन राइस, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया चूज द मोस्ट सुटेबल हिंदी ट्रांसलेशन, आपको हिंदी ट्रांसलेशन चुनने हैं किसका? आई शैल हैव कम बिफोर द सनसेट, तो इसका सही हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? सूरज के डूबने से पहले मैं घर आ जाऊंगा, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं चूज द मैन क्लाउस इन द फ्लोइंग सेंटेंस, यानी कि इसको जो है चुनने हैं, तो ही लाइक्स बनाना बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ही लाइक्स बनाना, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं चूज द बेस्ट प्रोफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द सेंटेंस, तो क्या करने हैं? तो इसको चुनने हैं, द लिंक इज डैश डिलीबल, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सही आंसर की हम बात कर लेते हैं, तो बी हो जाएगा, इन, यानी कि द लिंक इज इन डिलीबल, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन की बात कर लेते हैं, तो राइट आंसर ये हो जाएगा वेटरन। अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा, तो किसे कहा था? तो बात करें संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में दोहरे जोखिम का अर्थ है कि कोई व्यक्ति क्या होता है?
कोई व्यक्ति की हम बात करते हैं एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्रवाई और दंड की भागी नहीं बनाया जा सकता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह क्या होगा, तो जब वह हम बात करें भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, बिल्कुल सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, बिल्कुल सही। भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य लाभ पद पर आसीन ना हो, तो ये भी सही है। सभी सही हो जाएंगे। हम बात करते हैं राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति की बात करते हैं राज्यपाल होता है। अगर वहीं पूछे भारत का कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति का हाथ में होता है, यानी कि राष्ट्रपति होता है। भारत के वास्तविक कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो पीएम होता है। वहीं राज्य की पूछे वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री के पास यानी कि सीएम के पास होता है। अब बात करते हैं जिला परिषद का सचिव होता है, तो जिला परिषद का सचिव हम बात करते हैं कौन होता है, जिला विकास पदाधिकारी, यानी कि ये इसका सेंसर हो जाएगा। चौखट में नहीं अटता किनकी कविता से उद्धृत है, चौखट में नहीं अटता किनकी कविता से उद्धृत है, तो बात कर लेते हैं ए यानी कि अनामिका से, तो ये इसका सेंसर हो जाएगा। तिमिर शब्द का अर्थ होता है, तो तिमिर शब्द का अर्थ की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, अंधकार। बात करते हैं घोड़ों का घर कितनी दूर, यानी घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या होगा, तो सही अर्थ की हम बात करते हैं कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है, तो डी इसका सेंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नीतिपूर्ण शब्द में कौन सा समास है, नीतिपूर्ण शब्द में हम बात कर लेते हैं समास की, तो तत्पुरुष समास है, तो क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास, ये आपको ध्यान रखना है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है इस तरह। अब बात करें द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान हो, द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, बहुब्री समास जो एक अर्थ छोड़ के कोई अन्य अर्थ बताता हो, यानी कि कोई विशेष अर्थ बताता हो उसे बहुब्री समास कहते हैं। अब बात करते हैं घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो घर की हम बात करते हैं पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो भुवन नहीं है, बाकी सभी पर्यायवाची है घर का। अब बात करते हैं सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमणपाती है, तो सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमणपाती होता है, तो बात करते हैं आयाम के वर्ग का, तो 20 का सेंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की बर्नौली का प्रमेय निम्न में से किस पर लागू होती है, तो बर्नौली का प्रमेय की हम बात करते हैं लागू होता है द्रवों के प्रभाव पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं समान द्रव वाले पदार्थ के एक समान गोला डिस्क तथा ठोस सिलेंडर अनंत तल पर विरामा अवस्था से लुढ़काए जाते हैं, इनमें से कौन सा पहले तली पर पहुंचेगा, तो पहले तली पर कौन पहले पहुंचेगा, तो बात करते हैं ठोस का गोला जो है पहले पहुंच जाएगा। बात करते हैं प्रकाश की किरणें एक सरल समतल दर्पण पर अभिलंबतः आपतित होती है, इनमें से उत्पन्न विचलन होता है, तो इनमें से उत्पन्न विचलन की बात करें तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। अब बात करते हैं प्रकाश की चाल यानी कि इसकी आवृत्ति से निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित होती है, तो किस सूत्र से संबंधित है, तो बात कर लेते हैं सी चाल बराबर आवृत्ति गुना हर्ट्ज, यानी कि चाल बराबर आवृत्ति मल्टीप्लाई तरंगदैर्घ्य होता है, तो बी सी इसका सेंसर हो जाएगा। बात करते हैं स्वस्थ मानव यानी कि मनुष्य नेत्र में फोक्सन किया जाता है, तो फोक्सन किया जाता है किस में किया जाता है, तो पक्षाभि जिसे सिलियरी मांसपेशी द्वारा यानी कि सिलियरी मांसपेशी द्वारा लेंस की उत्तलता परिवर्तन से, तो सी इसका सेंसर हो जाएगा। दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है, तो कैसे आप पहचान सकते हैं, तो विवर्तन तथा गुणता द्वारा जो है दीवार के पीछे खड़े व्यक्ति की आवाज़ से पहचान सकते हैं, विवर्तन और गुणता, यानी कि ये इसका सेंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए इसमें तार लगाया जाता है, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए इसमें तार लगाया जाता है, तो कौन सा तार लगाया जाता है, तो निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में यह तार लगाया जाता है। अब बात करते हैं अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, अस्थायी चुंबक कैसे इस्पात द्वारा बनाए जाते हैं, तो अब देखते हैं इस्पात से बनाते हैं, और बात करते हैं चुंबक बनाते हैं नरम लोहा का, ऐसे अस्थायी इस्पात से, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट से बनाते हैं, ये इसका सेंसर हो जाएगा। बात करते हैं एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग की हम बात करते हैं किस लिए किया जाता है, पर्याप्त प्रतिवर्ती धारा प्राप्त करने के लिए, यानी कि उच्च वोल्टेज को निम्न में उच्च या नीच करने में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, 20 का सेंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात कर लेते हैं
श्रेणी श्रेणी दिया हुआ है 34 प्लस 32 प्लस 30, ऐसे घटते क्रम में 10 तक का योग ज्ञात करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो कैसे बनाएंगे, तो हम बात करते हैं सबसे पहले ए बराबर क्या हो जाएगा 34, ए का मान हम बात कर लेते हैं 34 है। वहीं हम बात करते हैं डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर क्या होगा 32 और 34 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब वही बात कर लेते हैं एन बराबर आपको निकालने हैं। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर 10 माइनस 32 बटे माइनस 2 करके प्लस 1 कर देना है। तो क्या हो जाएगा, तो 22 में 2 से भाग देंगे 11, 12 हो जाएगा, 12 में 1 जोड़ देंगे तो क्या 13 हो गया। 13 का मान निकल गया, एन बराबर 13। अब क्या करेंगे, एन पदों का योग ज्ञात करने हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे करना है क्या, पदों की संख्या यानी कि प्रथम और अंतिम संख्या एन बराबर क्या होगा, एन तो यहाँ पे 13 रख देंगे, उसके बाद इंटू 34 प्लस 10 इंटू हो गया बटे 2। तो इसको जब मैं बात करते हैं, इसको जब हम सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा 286 आंसर निकल के चलाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे कहता है के का वह मान क्या होगा जिसके लिए बिंदु 7 माइनस 2 5 1 और 3 के रसन रेखीय है। तो इसको कैसे ज्ञात करना है, तो आपको मान रख के निकालने हैं। के का मान अगर 4 रख लेते हैं तो आपका निकल जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दो पासों को एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्या का योगफल 10 होने की प्रयोक्ता क्या होगी। तो 10 होने की प्रयोक्ता क्या होगी, तो चलिए हम इसको निकालने का प्रयास करेंगे। तो दो पासों को एक साथ फेंकने पर आई संख्या का योगफल 10 होने की प्रयोक्ता क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे 10 आने की प्रयोक्ता क्या होगी, 5 हो सकता है, और उसके बाद 6 4 हो सकता है, और 4 6 हो सकता है। तो कितना हो गया, 3 बार ऐसे हो गया, 3 हो गया। अब क्या करेंगे हम, 6 का 6 आने की प्रयोक्ता होगा, 6 पे स्क्वायर करेंगे 36 हो जाता है, ठीक है 36 हो गया। अब क्या करेंगे 3/36 करेंगे तो कितना निकल के चलेगा, 1/12 हो गया। 1 जब 12 हो गया तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1/12। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 34 का दिया गया साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोस 60 का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, प्लस टेन 45 का मान 1 होता है, माइनस कोस 60 का मान 1/2 होता है। जब इसको हम सरल करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस माइनस में एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है x+2/x/3 है, तो x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x+4 का मान ज्ञात करना है। तो आपको ज्ञात करना है इसका मान, तो आपको सरल कर लेने हैं। तो सरल करने के बाद क्या हो जाएगा, जब इसका मान 3 यहाँ पे दिया गया आप सभी को पता ही है, तो उसी तरह आपको निकाल लेने हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर 0 हो जाएगा, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको पता ही है, तो निकालना कैसे है, तो x² + 2 = 3x कर देंगे। अब यहाँ पे 3x इधर लाएंगे तो x² - 3x + 2 = 0। इसको अब सरल कर देना है आपको। सरल कर देने के बाद क्या हो जाएगा, एक यानी कि 0 आंसर निकल के चलाएगा मान रखने पर। एक में x का मान 1 रखने पर, दूसरे में x का मान 2 रखने पर, तो क्या हो जाएगा, दोनों का मान 0 हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया है x - 3k² x² - kx² + 3kx - k का गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करना है। इसमें भी k का मान ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर 1/27 हो जाएगा। उसी तरह आपको निकाल लेने हैं, यानी कि मान रख के, तो मान रख के भी आप निकाल सकते हैं, या तो 0 मान रख दीजिए, या तो यानी कि 1/27 मान भी रख के आप निकाल सकते हैं ऑप्शन से भी। बात करते हैं निम्न में से द्विघात समीकरण में से किसके वास्तविक मूल है। द्विघात समीकरण में से किसके वास्तविक मूल है, तो बात करते हैं ए का, यानी कि 3x² - 5x + 2 का वास्तविक मूल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दिया गया स्वरों को हर बार साथ रखते हुए सॉफ्टवेयर के अक्षरों को कितने अलग अलग प्रकार से क्रमबद्ध किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी संख्या जो है रिपीट हुआ है। स्वरों को हम बात करें, सबसे पहले स्वर की हम बात करें तो कितने कितने स्वर हो जाते हैं। स्वर की बात करते हैं, ओ है,
ए है और ई जो है स्वर कितने हैं 3 है। जब 3 स्वर है तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाकी जो है व्यंजन है कितने 5 है। तो कौन कौन से हैं, तो एस है, एफ है, टी है, डब्लू है और आर है। तो इसको क्या करेंगे, इसको जब क्या करेंगे 3 गुने 2 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 से गुना करेंगे। तो इससे गुना करेंगे 43 20 हो जाता है, 43 20 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, सबको गुना करने से क्या होगा 43 20 आंसर निकल के चला आएगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की, 43 20 डी इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 5 लड़के और 4 लड़कियों एक ही पंक्ति में बैठी है, इसकी कितनी संभावना है कि सभी लड़की 4 लड़कियां साथ साथ बैठी है। तो इसकी कितनी संभावना हो सकती है, तो बात करते हैं इसे आपको जाना है 4 6 फैक्टर 4 फैक्टर 6 फैक्टर 4 फैक्टर बटे 9 फैक्टर कितना हो जाएगा 6 है तो और 4 है, तो दोनों मिला के 5 4 9 हो गया। तो कितना हो जाएगा 6 को 4 से यानी कि 2 यानी कि क्या करना है 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 बटे 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6। तो इसका निकल के चलाएगा आंसर कितना, तो यानी कि गुने करना है, तो गुना करना है तो कितना कट जाएगा, तो कट के 1/21 हो जाएगा। तो सी इसका आंसर निकल के चलाएगा। अब बात कर लेते हैं 40 का, 40 में दिया गया है तो इसका जो गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड करने के बाद ये इसका आंसर निकल के चलाएगा। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो यह कांस्ययुगीन सभ्यता है, इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करें जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे, तो पहले तीर्थंकर की बात करते हैं ऋषभ देव थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं महावीर अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो डैश में स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, बिहार में स्थित है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी, हर्षवर्धन की मृत्यु की बात करें 647 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। जन्म कब हुआ था 590 ईसा पूर्व ईस्वी में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 606 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा था हर्षवर्धन, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे, तो प्रथम इतिहासकार की बात करें तो महमूद गजनवी के साथ जो आया था अलबुर्नी आया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रशासन की बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है, प्रशासन की बुनियादी और आवश्यक तत्व की बात करें तो यह हो जाएगा संगठन। बाबर ने तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी, तुजु के बाबरी की बात करते यह तुर्की भाषा में लिखा था, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है, प्लासी का युद्ध मैदान की बात करते हैं पश्चिम बंगाल में स्थित है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे, तो प्रथम यूरोपियन की बात करें तो जॉर्ज यूले थे। तो कब बना था 1888 ईस्वी में, यानी कि प्रथम यूरोपियन कहे या प्रथम अंग्रेज कहे तो 1888 ईस्वी में इलाहाबाद किया सम्मेलन में बना था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री से का तापक्रम 27 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है, तो किस फसल को पड़ती है, तो बात कर लेते हैं चावल को पड़ती है, सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत की प्रमुख फसल है चावल है, चावल उत्पादन में सर्वाधिक अग्रणी देश चीन है, दूसरे नंबर पर अपना भारत है, ये आपको ध्यान रखना है। चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें तो उड़ीसा कटक में है, विश्व में पूछे तो फिलीपींस मनीला देश में है, फिलीपींस देश के राजधानी मनीला में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है, तो कुल निर्यात की हम बात करते हैं 5वें भाग को संभालता है कौन, मुंबई। बात करते हैं वायुमंडलीय, अब बात करते हैं वायुमंडलीय ओजोन की परत ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है, तो ऊपरी परत की हम बात करते हैं ऑक्सीजन की परमाणुओं का संयोजन से बना होता है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है, भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है, तो बात कर लेते हैं पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र का उदाहरण होता है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अंकलेश्वर डैश के लिए प्रसिद्ध है, तो अंकलेश्वर खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं, तो यह मलयालम बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? तो बात करते हैं कहाँ पे है, तो हरियाणा में है, सबसे अधिक केरल में, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है? तो अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान होता है किस खाद्य पदार्थ में? तो मक्खन में। बात करते हैं नेक्स्ट की, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। डी इसका आंसर हो जाएगा। पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल आपको याद रखना है ट्रिक, पिताजी, पिताजी यानी कि पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक, तांबा जस्ता यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसका मुख्य घटक मीथेन यानी कि इसका आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपरूप होता है। तो दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपरूप की बात करते हैं, लाल फास्फोरस होता है। 20 का आंसर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम है। सहायक औषधि के नाम की बात करते हैं पैरासीटामोल यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो घी में परिवर्तन की बात करें तो यह हाइड्रोजनीकरण की क्रिया द्वारा होता है। समुद्री शैवाल में क्या होता है? समुद्री शैवाल में बात करता है आयोडाइड यानी कि आयोडीन पाया जाता है। सी 20 का आंसर हो जाएगा। सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? सेल्यूलोज की हम बात करते हैं तो यह किसका घटक है? किसका? भित्ति का। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो गर्भाशय द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, पिनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो पिनियल ग्रंथि की बात करती है मस्तिष्क में होता है। 20 का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो गई भैंस पानी में यानी कि बी और सी जो है पानी में घुलनशील है। बात करते हैं वसा में घुलनशील कौन सा होता है? ए डी ई के यानी कि ये जो है वसा में घुलनशील होता है, ये पानी में होता है, बी सी, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? तो कौन सर्वाधिक योगदान देता है? तृतीयक क्षेत्र, ये आपको ध्यान रखना है, जिसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध की बात करते हैं व्यक्तिगत इकाई से होता है यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं जून 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर साइट स्थल है? तो रामसर साइट स्थल की बात करते तो 75 है। सर्वाधिक रामसर साइट की बात करते तो किस में है? तमिलनाडु में है। कितना है? 14 है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण की अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है? यह है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो 20 का आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग के संविधान का बहिष्कार किया है, क्यों? मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार किया तो किस लिए किया था? तो बात करते हैं वह मुस्लिम के लिए एक अलग संविधान चाहती थी, सभा चाहती थी। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है हिंदी में यानी कि संधि विच्छेद दिया गया है, तो क्या है? अन्याय, 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 न्याय का जो है संधि विच्छेद दिया गया, क्या हो जाएगा? अन्य धन अन्य, अन्याय का हो जाएगा अन्य धन अन्य यानी कि बात करते हैं और न्याय। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अन्याय यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की अध्यापक। अब यहाँ पे दिया गया अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन का कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? प्रशासन के कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग की बात करें तो कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। सी इसका आंसर हो जाएगा। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है? उत्कृष्ट गैस कौन सी नहीं है? तो क्लोरीन नहीं है, बाकी आर्गन है, क्रिप्टॉन, डेडॉन, ये सारे के सारे उत्कृष्ट गैस है। अब कहता है निम्न में से कौन सा तत्व हेलोजन समूह के तत्व है? तो हेलोजन तत्व के समूह कौन सा तत्व है? तो फ्लोरीन है, बाकी सभी नहीं है। निम्नलिखित में से क्या जल में से हल्का होता है? जल से हल्का की बात करते हैं सोडियम होता है यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम की बात करते 1985 में हुआ था। 52 में संविधान संशोधन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। दल बदल 52 में संविधान संशोधन द्वारा हुआ था 1985 में, और 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की
फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? 2023 का खिताब की बात करें कर्नाटक ने जीता है, किसको? बंगाल को हराकर। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, इनमें से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? सबसे तन्य धातु की बात करते हैं गोल्ड यानी कि सोना, इसका परमाणु क्रमांक 79 होता है और इसका अंग्रेजी संकेत होता है AU। बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान की बात करें 161 है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, 161 है प्रेस में, और शांति हैप्पीनेस में बात करते हैं 127 है, और पीस यानी कि शांति में भी 127 है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पौधे में श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? पौधे में श्वसन के अंतिम उत्पाद की बात करें तो क्या हो जाते हैं? CO2, H2O और ऊर्जा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा। एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो उसे वह मुद्रा कहलाती है। तो लगातार जो है गिरने की प्रवृत्ति होती है तो वह मुद्रा होती है गर्म मुद्रा। अब बात करते हैं खुला आकाश नीति क्या है? तो खुला आकाश नीति की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? नगर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की भारत सरकार की राजस्व प्राप्ति में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? तो क्या शामिल नहीं होता है? तो ऋणों की वसूली शामिल नहीं होता है। डी इसका आंसर हो जाएगा। रुपये की परिवर्तनीयता का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य की बात करें तो निर्यात में वृद्धि, नौकरशाही के नियंत्रण में कमी करना, हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना। डी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है 90 नंबर क्वेश्चन में, द्वैत शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषय को दो भागों में विभाजित किया गया। आरक्षित विषयों को निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? आरक्षित विषयों में हम बात करते हैं कौन सा शामिल नहीं था, तो बात करते हैं स्थानीय स्वशासन शामिल नहीं था, बाकी सब शामिल था। बात करते हैं कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु किसे अधिकृत किया गया था? तो किसे अधिकृत किया गया था? तो बात करते हैं मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू को। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के डैश न्यायाधीश है, तो किस नंबर के न्यायाधीश है? बात करते हैं 50वें क्रम के। UU ललित की बात करें, UU ललित की बात करें तो यह किस क्रम के न्यायाधीश थे? तो 49 क्रम के, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर की हम बात करें तो ओसाका को कहा जाता है। अब बात करते हैं चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहता है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। 1991 की आर्थिक नीति का प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रमुख विशेषता की बात करें तो उदारीकरण, अधिक बाजार अभिमुखीकरण, निजी क्षेत्र का विस्तार, यानी कि डी सभी के सभी आंसर सही हो जाएंगे। बात करें पवनार आश्रम का संबंध किससे है? तो पवनार आश्रम के संबंध की बात करें तो यह किससे है? तो बात करते हैं विनोबा भावे से। सदाकत आश्रम की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद से, और सर्वोदय की जब विकास नारायण, शांतिवन रविन्द्रनाथ टैगोर, सेवाग्राम महात्मा गांधी, पांडिचेरी अरविंद घोष, सत्याग्रह महात्मा गांधी। अब यहाँ पे दिया गया नेक्स्ट यानी कि अंग्रेजी क्वेश्चन दिया गया, अंग्रेज यानी कि इंग्लिश का। तो चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द गिवन वर्ड। ऑलरेडी का जो है करेक्ट आपको चुनने हैं शब्द की बात है। ऑलरेडी ये सही लिखा हुआ है B नंबर में। अब यहाँ पे दिया गया है कि क्या किया गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताने हैं किसका? ए पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ये हो जाएगा टीटो टॉलर हो जाएगा। अब बात करें चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैं नाश्ता कर चुका हूँ तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है तो आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं चूज द, यहाँ पे दिया गया चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। पैसिव वॉइस आपको में बदलने हैं। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, तो डू नॉट इंसल्ट द पुअर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया अप्रोप्रिएट साइनोन, यानी कि इसके समानार्थक शब्द चुने हैं। स्टडी का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा स्टेबल, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई सुझाव देना तो वीडियो के नीचे कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।